हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। आज हम क्लास 8th का सामाजिक विज्ञान पेपर डिस्कस करने वाले हैं, जो कि किस हिसाब से क्वेश्चन पूछे जाएंगे और पेपर पैटर्न क्या रहेगा। ठीक है, इस पर चर्चा करेंगे अपने कि जो सामाजिक विज्ञान है, सामाजिक विज्ञान के अंदर अपने देखेंगे कि सामाजिक विज्ञान का नमूना प्रश्न पत्र देखेंगे। अवधि क्या है, 2.5 घंटे की है। उसका पूर्णांक क्या है, 80 है। और वस्तुनिष्ठ जो प्रश्न है वो क्या है, 1 से 8 है। ठीक है, उसके बाद में इसमें नीचे दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनिए। ठीक है, तो इसमें सही विकल्प क्या होगा, तो उसमें अंदर पहला क्वेश्चन जो है वो ये कह रहा है कि पहले क्वेश्चन के अंदर क्या है, प्रश्न नंबर 1 क्या कह रहा है, औपनिवेशिक या शाही भारतीय नौसेना ने बगावत की 1942 में या 1946 में या 1948 में या 1947 में। तो इसका जो राइट आंसर जो होगा वो 1946 में। ठीक है, उसके बाद में दूसरे क्वेश्चन नंबर पर चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि प्रति शब्द से क्या तात्पर्य है। क्या कह रहा है, दूसरा प्रश्न कह रहा है प्रति शब्द से क्या तात्पर्य है। वर्ष में 2 बार खेती करना, वर्ष में 1 बार खेती करना, या जमीन को कुछ समय के लिए खाली छोड़ना, या इनमें से कोई नहीं। तो प्रति शब्द का अर्थ जो है वो क्या है, जमीन को कुछ समय के लिए खाली छोड़ना। ठीक है, उसके बाद आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन जो है, थर्ड नंबर क्वेश्चन, यह क्या कह रहा है कि मृदा निर्माण का कारक है। मृदा निर्माण का कारक क्या है, जैव पदार्थ है या मृदा का गठन है या जलवायु या उपयुक्त सभी। तो इसमें जैव पदार्थ भी है, जलवायु भी है, मृदा का गठन भी है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो द ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगले क्वेश्चन के अंदर चलते हैं। तो उसमें 4 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, 4 नंबर क्वेश्चन के अंदर दिया गया है कि एक देश का जो जनसंख्या पिरामिड है आधार पर चौड़ा है, क्योंकि क्योंकि जन्म व मृत्यु दर दोनों ज्यादा है, या फिर जन्म दर ज्यादा व मृत्यु दर कम है, या जन्म दर कम या मृत्यु दर ज्यादा है, या जन्म व दर मृत्यु दर दोनों ही कम है। तो इसका जो राइट आंसर जो होगा वो ए ऑप्शन होगा, यानी जन्म व मृत्यु दर दोनों ही क्या है, ज्यादा है। उसके बाद में चलते हैं 5 नंबर क्वेश्चन पर। 5 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि आदिवासी समुदाय आजीविका के लिए किस पर निर्भर रहते हैं। जंगल पर भी निर्भर रहते हैं और शिकार पर भी निर्भर रहते हैं। दोनों पर हो सकता है, या फिर जंगल हो सकता है, या फिर ये सा ऑप्शन करेक्ट हो सकता है। उसके बाद 6 नंबर पर चले। 6 नंबर क्या कह रहा है, सिक्स क्वेश्चन 6 नंबर पर चले। 6 नंबर के अंदर क्या कह रहा है कि बाल श्रम अधिनियम जो है वो पारित किया गया। बाल श्रम अधिनियम कब पारित किया गया, 1925 के अंदर, 1950 के अंदर, या 2001 के अंदर, या 1986 के अंदर। तो इसका जो राइट आंसर जो होगा वो 1986 होगा। उसके बाद में आगे चलते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 7 नंबर क्वेश्चन में मराठा शक्ति को संगठित किया किसने किया, शिवाजी ने, या माधवराव ने, या बाजीराव ने, या नाना फडणवीस ने। तो इसका जो राइट आंसर जो होगा वो शिवाजी ने, किसने किया, शिवाजी ने किया। उसके बाद आगे चलते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, 8 नंबर के अंदर क्या है, ये दिया गया है कि जो रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान है वो किस जिले में है। रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान जोधपुर में है, या उदयपुर में है, या जो जयपुर में है, या सवाई माधोपुर में है। तो इसका जो राइट आंसर जो होगा वो स ऑप्शन होगा, सवाई माधोपुर में क्या है, रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान है। उसके बाद आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अगले क्वेश्चन के अंदर चलते हैं। उसमें क्या कह रहा है, अब आ जाते हैं अति लघुतरात्मक प्रश्न की ओर। किसकी ओर, अति लघुतरात्मक प्रश्न की ओर। अति लघुतरात्मक प्रश्न के अंदर अपने देखते हैं कि जो 9 नंबर क्वेश्चन है, 9 नंबर क्वेश्चन के अंदर दिया गया कोष्टक में दिए गए शब्दों में से उचित शब्द का चयन कर रिक्त स्थानों की क्या कीजिए, पूर्ति कीजिए। ठीक है, इसके अंदर अपने चलते हैं कि पृथ्वी के पृष्ठ पर दानेदार कणों के आवरण की पतली परत को क्या कहते हैं, मृदा कहते हैं। क्या कहते हैं, मृदा कहते हैं। ठीक है, उसके बाद में आता है कि प्रति 1000 व्यक्ति पर जीवित जन्मों की संख्या क्या कहलाती है, जन्म दर कहलाती है। क्या कहलाती है, जन्म दर कहलाती है। उसके बाद में आता है संविधान के अनुसार छुआछूत का उन्मूलन किया जा चुका है। तो संविधान का छुआछूत का उन्मूलन जो है वो अनुच्छेद 17 में किया जा चुका है। किसमें, अनुच्छेद 17 में किया जा चुका है। उसके बाद में आते हैं कि निश्चित अवधि में जनसंख्या में आए बदलाव को क्या कहते हैं, जनसंख्या परिवर्तन। क्या कहते हैं, जनसंख्या परिवर्तन। ठीक है, जनसंख्या परिवर्तन कहते हैं। उसके बाद में आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, यानी इसके अंदर जो दिए गए
कोष्टक में शब्दों दिए गए हैं, ठीक है, अपने को चलना है आगे। अब देखते हैं 10 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। 10 नंबर क्वेश्चन के अंदर ये दिया गया है कि स्तंभ ए व स्तंभ ब का मिलान कीजिए। अब स्तंभ ए व स्तंभ ब में राष्ट्र के सबसे बड़े संसाधन क्या होते हैं? मानव संसाधन। क्या होते हैं? मानव संसाधन होते हैं। उसके बाद में वन अधिकार मान्यता क्या होती है इसके अंदर? तो वो क्या है? 2006। उसके बाद में आता है महत्वपूर्ण नवीनीकरण संसाधन कौन सा है? तो वो जल होगा। उसके बाद में जनजाति की अगर बात करें तो जनजाति कौन सी है इसके अंदर? भील जनजाति है। यानी इसके जो कॉलम है स्तंभ ए व स्तंभ ब का मिलान करना है अपने को, ठीक है। उसके बाद में आगे चलते हैं। आगे क्या कह रहा है कि 11 नंबर क्वेश्चन में ये दिया गया है। 11 नंबर के अंदर क्या दिया गया है? प्रश्न में कथनों को जांच कर सत्य व असत्य यानी ट्रू फॉल्स की जांच करनी है। उसके बाद में देखिए भारतीय संविधान में अनुच्छेद कौन सा 21 के अनुसार जो है वो पानी के अधिकार को जीवन के अधिकार का हिस्सा माना गया है। क्या ये सही है या गलत है? तो इसका जो आंसर होगा वो सही होगा। उसके बाद में आते हैं कि राजस्थान का जो जन आधार योजना है वो 2017 में प्रारंभ हुई थी। तो ये क्या है? ये कथन जो है वो असत्य है। क्या है? ये कथन जो है वो असत्य कथन है। उसके बाद में आगे चलते हैं 3 नंबर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जो योजना है उसका उद्देश्य बाल विवाह को रोकता है। तो ये सही बात है, बाल विवाह को रोकता है, तो ये सत्य है। ये असत्य है और ये सत्य है। उसके बाद में आते हैं भारतीय संविधान 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को शिक्षा का अधिकार है। तो शिक्षा का अधिकार है। उसके बाद ये क्या है? ये भी सत्य है। उसके बाद आगे चलते हैं 12 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। 12 नंबर क्वेश्चन के अंदर क्या कह रहा है? कंपनी ने अपनी अब आमदनी बढ़ाने के लिए क्या उपाय किया था? कौन सी कंपनी? ईस्ट इंडिया कंपनी। उसने आमदनी बढ़ाने के लिए क्या किया था? जमींदार प्रथा लागू की थी। क्या की थी? जमींदार प्रथा लागू की थी, ठीक है। इस वजह से उनकी आमदनी बढ़ने लगी। नील खेती उन सबको क्या दिया? बढ़ावा दिया, ठीक है। उसके बाद आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन जो है वो 13 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? अब आ जाते हैं हमने लघुतरात्मक पर। किस पर? लघुतरात्मक। 13 नंबर क्वेश्चन क्या है? प्लासी के युद्ध पर टिप्पणी लिखिए। अब प्लासी का युद्ध कब हुआ था? कब हुआ था? 23 जून 1757 को हुआ था। कब हुआ था? 23 जून 1757 को हुआ था। और किस किस के मध्य हुआ था? तो वो कौन थे? कहां से आए थे? बंगाल से, ठीक है। उसके बाद आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अब आ जाते हैं अपने वर्नाकुलर शब्द को परिभाषित कीजिए। अब वर्नाकुलर जो शब्द है उस शब्द का जो अर्थ होता है वो बोनी होता है, ठीक है, बोनी, ठीक है, यानी जो अपने बोनी करवाते हैं उस बोनी की बात कर रहा है, ठीक है। उसके बाद में आगे चलते हैं। अगला जो है 15 नंबर क्वेश्चन, इसी के जो 14 का ख है, 14 का क तो हो गया। उसके बाद ख में भारतीय में प्रसिद्ध 4 समाज सुधारकों के नाम बताइए। समाज सुधारकों में सावित्रीबाई फुले और ज्योतिबाई फुले, ठीक है, इन सभी के 4 समाज सुधारकों के नाम बताने हैं जो महिलाओं की स्थिति में सुधार के प्रयास किए। किसके प्रयास किए? महिलाओं की स्थिति के सुधार के प्रयास किए, ठीक है। उसके बाद आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 15 नंबर क्वेश्चन के अंदर ये दिया गया है कि जो मर्दा नवीनीकरण है, निम्नीकरण से आप क्या समझते हो और मर्द संरक्षण के लिए आप क्या उपाय देंगे, इसके बारे में बताना है। उसके बाद अगला जो क्वेश्चन है 16 नंबर के अंदर ये दिया गया है कि नवीनीकरण संसाधन से आप क्या समझते हैं, उदाहरण सहित समझाइए। उसके बाद में अगला जो 16 नंबर क्वेश्चन के बाद में अब आते हैं 17 नंबर क्वेश्चन पर। 17 नंबर क्वेश्चन के अंदर ये दिया गया है 17 नंबर क्वेश्चन के अंदर ये दिया गया है कि राजस्थान का जो मानचित्र है उसमें निम्न में से कोई 4 स्थानों को दर्शाना है कि वो कहाँ कहाँ है, ठीक है। इसके अंदर कौन कौन से स्थान दिए गए हैं? तो मानचित्र के अंदर ये स्थान दिए गए हैं कि बीकानेर, जैसलमेर, कोटा, बांसवाड़ा और हनुमानगढ़। अब बीकानेर कहाँ है? तो इस मानचित्र के अंदर ये क्या है? बीकानेर, ठीक है। उसके बाद में इधर आ जाते हैं, ये क्या है? जैसलमेर, ठीक है। और ये क्या है? हनुमानगढ़। ये क्या आ जाएगा? हनुमानगढ़। उसके बाद में बचे कौन से? बांसवाड़ा और कोटा की अगर बात करें तो ये लास्ट जो है ये क्या है? बांसवाड़ा है। क्या है? बांसवाड़ा, ठीक है। उसके बाद में ये वाला जो ये क्या है? कोटा,
ठीक है। उसके बाद में 17 के बाद में अब चलते हैं अपने 18 नंबर पर। 18 नंबर क्या कह रहा है कि 18 नंबर क्वेश्चन के अंदर दिया गया है कि उद्योग का अर्थ बताते हुए विनिर्माण को समझाइए। विनिर्माण यानी कि दोबारा निर्माण करना, यानी कच्चे माल को पक्के माल में तैयार करना। ठीक है। उसके बाद आगे चलते हैं 19 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि 19 नंबर क्वेश्चन के अंदर दिया गया है कि सुनहरा रेशा से आप किसे जाना जाता है और इस फसल को उगाने के लिए आवश्यक। सुनहरा रेशा क्या होता है? जूट होता है। क्या होता है? जूट को सुनहरा रेशा कहा जाता है। उसके बारे में टिप्पणी लिखनी है कि कहां उगाया जाता है, तो वो कहां उगाया जाता है? जूट से आप याद रख लीजिए जलोढ़ मिट्टी। क्या? जलोढ़ मिट्टी। ठीक है, वहां पर उगाया जाता है। ठीक है। उसके बाद में आगे चलते हैं। अगला क्या है 20 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि 20 नंबर के अंदर दिया गया है कि समानता के अधिकार को बताना है। ठीक है, समानता के अधिकार को बताना है जो कि मौलिक अधिकार है। ठीक है। उसके बाद आगे चलते हैं अपने 20 के बाद में अपने चलते हैं 21 नंबर क्वेश्चन में। 21 नंबर क्वेश्चन के अंदर क्या दिया गया है कि भारतीय संविधान में धर्मनिरपेक्षता को किस प्रकार समझाया गया है, उसके बारे में आपको बताना है। उसको हम 22 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। 22 नंबर में क्या दिया गया है कि 22 नंबर के अंदर राजस्थान में हथकरघा उद्योग पर टिप्पणी लिखिए। ठीक है, राजस्थान के हथकरघा उद्योग या फिर कोई और अन्य उद्योग दे देगा, उसके बारे में आपको क्या करनी पड़ेगी? टिप्पणी लिखनी पड़ेगी। ठीक है। उसके बाद आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इसी का बताया गया है कि फिशिंग से आप क्या समझते हैं। ठीक है। अब ये फिशिंग क्या है, तो ये फिशिंग वो फिशिंग नहीं है। ठीक है, ये फिशिंग क्या है? साइबर, क्या है? साइबर हमला। ठीक है, उसको अपने क्या कहते हैं? फिशिंग कहते हैं। उसके बाद आगे चलते हैं। अगला क्या कह रहा है कि अगला ये बताया गया है कि निबंधात्मक प्रश्न पर आ जाते हैं। किस पर आ जाते हैं? अब बात करते हैं निबंधात्मक प्रश्न की। ठीक है, निबंधात्मक प्रश्न के अंदर क्या दिया गया है कि 23 नंबर क्वेश्चन है जो कह रहा है कि बंगाल विभाजन में भारतीय राष्ट्रीय आंदोलनों की गति कैसे प्राप्त हुई, और उसके बाद 1857 की क्रांति के पश्चात भारतीय शासन प्रणाली में क्या क्या बदलाव किए गए। उसके बाद में अथवा में दिए गए कि राउल्ट सत्याग्रह पर टिप्पणी लिखिए। उसके बाद अवध के बागी भू स्वामियों से समर्पण करवाने के लिए अंग्रेजों ने क्या किया। उसके बाद में अगला 24 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? 24 नंबर क्वेश्चन में 24 नंबर क्वेश्चन के अंदर क्या बताया गया कि भारत में अदालतों की संरचना बताइए और संसद के कानून बनाने की प्रक्रिया को समझाइए। और इसी के अथवा में क्या दिया गया है कि संसद कार्यपालिका को किस प्रकार नियंत्रित करती है और समझाइए। उसके बाद स्वतंत्र न्यायपालिका की विशेषता को समझाइए। ठीक है। उसके बाद हम 25 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। 25 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? 25 नंबर क्वेश्चन के अंदर दिया गया है कि राजस्थान में 1857 की क्रांति, यानी आपको 1857 की क्रांति मोस्ट इंपोर्टेंट है। ठीक है, इससे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। उसके बाद राजस्थान की जो चित्रकला शैली है उस पर क्वेश्चन आएंगे, और नगरीय प्रशासन जो है व्यवस्था उसके बारे में। और उसी के अथवा में क्या दिया है? 1857 की क्रांति में राजस्थान के प्रसार को समझाइए और टिप्पणी लिखनी है। किस किस की शॉर्ट नोट्स लिखने हैं। ठीक है। उसको आगे चलते हैं। शॉर्ट नोट्स किस किस के बारे में लिखने हैं? एक तो ग्राम पंचायत के बारे में, और एक राजस्थान के में मूर्ति कला के बारे में। चित्रकला और मूर्तिकला ये पढ़ लीजिएगा। ठीक है। उसके बाद में आगे चलते हैं। अगला क्या है? आगे इतना ही, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर। धन्यवाद, सब्सक्राइब करें। ठीक है।